हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सब लोग मस्त होंगे, बिंदास होंगे, अच्छे होंगे और अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। हमने पहले वाली क्लास में पढ़ लिया था रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में। हमने उसके अंदर देखा था कि रिएक्शन कैसे होती है, कैसे उसका उत्पाद बनता है और उसके अंदर क्या क्या परिवर्तन होते हैं। उन सभी को हम रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर कंसिडर किया था। इसके अंदर आगे हम पढ़े थे अभिकर्मक को कैसे पहचानते हैं, हमारे अभिकारक होते हैं उसको कैसे पहचानते हैं। हमने पहचानने के दो तरीके भी देखे थे। फिर हमने पढ़ा था रिएजेंट। तो हमने देखा था रिएजेंट है तो रिएजेंट की परिभाषा है, हमने देखा था किसी रासायनिक अभिक्रिया में आक्रमणकारी स्पीशीज अभिकर्मक कहलाता है। कि हमारे रिएक्शन के अंदर जो भी अटैकिंग स्पीशीज होगी, जो हमारे रिएक्टेंट है उसको प्रोडक्ट में परिवर्तित करेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे? हम रिएजेंट बोलेंगे। हमने देखा था कि सामान्यतः अभिकर्मक है हमारे दो प्रकार के होते हैं। उनमें देखा था हमने, एक तो इलेक्ट्रोफाइल देखा था, एक देखा था हमने न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही और इसका सिंबल होता है हमारा E+। और हमने देखा था न्यूक्लियोफाइल है, इसको बोलते हैं नाभिक स्नेही और इसका सिंबल होता है Nu-। आगे हम बात किए थे कि इलेक्ट्रोफाइल है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रो प्लस फाइल। बात करें इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रो है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन और फाइल का होता है मतलब फिलस। इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, फिलस का मतलब लविंग स्पीशीज, मतलब ऐसी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन को स्नेह करती है उसे हम इलेक्ट्रॉन स्नेही कहते हैं। कोई भी स्पीशीज ले सकते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वो सारी की सारी स्पीशीज हमारी इलेक्ट्रॉन स्नेही कहलाती है। आगे हम बात करें इलेक्ट्रॉन स्नेही के प्रकार। तो आगे हम बात करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है उसकी विशेषता क्या क्या होती है, किस स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन स्नेही बोलेंगे, तो आओ हम इसकी बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही स्पीशीज की विशेषताएं। एक नंबर पे हो जाएगा ऐसी स्पीशीज में हमेशा इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है। जैसे हम एग्जांपल के लिए बात करें, जैसे हमारा हो गया H+, जैसे हो गया हमारा F+। ये सारी सारी स्पीशीज ऐसी हैं इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इनको क्या बोल सकते हैं हम? इलेक्ट्रॉन स्नेही। आगे हम बात करें इन स्पीशीज में या तो धनात्मक आवेश रहता है या उदासीन रहते हैं। इन पर कभी भी ऋणावेश नहीं आता है। हम बोल सकते हैं कि ये स्पीशीज है या तो ये धनात्मक आवेशित रहेंगी या आपकी रहेंगी ये उदासीन, कभी भी इनके ऊपर ऋणावेशित नहीं रहेगा। यदि इनके ऊपर ऋणावेशित आ जाएगा तो इनको हम इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं बोलेंगे। आगे बात करें इनकी विशेषताओं की। ये जो भी स्पीशीज हैं ये अभिक्रिया में उसी भाग पर आक्रमण करती हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता रहते हैं। जैसे यहाँ पे जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी तो ये खुद भी कमी वाली स्पीशीज है, तो वहां पे अटैक कभी भी नहीं कर पाएंगी। तो ये हमेशा से
अभिक्रिया के अंदर जहां पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता रहती है, अर्थात हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा रहेगा, वहीं पे क्या करती है, अटैक करती है। अर्थात हम बोल सकते हैं ये अभिक्रिया में अधिक इलेक्ट्रॉन घनत्व वाले स्थान पर आक्रमण करते हैं। यहाँ अर्थात हम बोल सकते हैं इनको इस प्रकार से भी पहचाना जाता है, यदि कोई अभिक्रिया के अंदर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है, उसे कभी कोई अटैक कर रहा है, तो उसको क्या बोल सकते हैं हम, इलेक्ट्रॉन्स नहीं बोल सकते हैं। तो ये हमने 3 इनकी विशेषता बताई है। आगे पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इनके प्रकार क्या क्या है, कौन कौन से इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। इनको कितने अलग अलग इनके एग्जाम्पल रहते हैं, कोई धनावेशित होगा, कोई उदासीन होगा, कोई डबल बॉन्ड वाला होगा, तो इनके अलग अलग बात करते हैं। फर्स्ट वाले की बात करते हैं एग्जाम्पल की। ऐसी उदासीन स्पीशीज जिनमें या तो पी कक्षक या डी कक्षक रिक्त हो, तो वे इलेक्ट्रॉन्स ने की बाती व्यवहार करती है। तो हम बोल सकते हैं कि ऐसे उदासीन स्पीशीज जिनमें या तो पी कक्षक खाली हो सकता है या डी कक्षक खाली हो सकता है, तो वे सभी की सभी आपकी इलेक्ट्रॉन्स नहीं स्पीशीज कहलाती है। तो बात करें एग्जांपल की, BF3 के अंदर बात करते हैं कि किस प्रकार से ये इसके अंदर ये उदासीन, हमने देखा BF3 इसके अंदर किसी प्रकार का आवेश नहीं है, तो हम बोल सकते हैं क्या हमारी उदासीन स्पीशीज है। अब चेक करते हैं इसके अंदर पी कक्षक खाली है कि डी कक्षक है। तो पहले इसका डायग्राम बनाते हैं, इनकी संरचना बनाते हैं। तो हमें पता है BF3 है, इसका संकर्ण sp2 रहता है, इसकी ज्यामिति है वो त्रिभुजीय समतलीय होती है। तो इसकी हम बात करें, इसके पास एक तो S कक्षक है, ये 2 आपके P कक्षक हैं। हम बोल सकते हैं एक तो आपका P अक्ष हो गया, एक आपका PZ हो गया। तो इसके पास हमारा बोल सकते हैं कि 2 कक्षक P के हैं। हमें पता है कि P के टोटल 3 कक्षक रहते हैं। हमने एक तो P अक्ष काम में ले लिया, एक PZ काम में ले लिया, तो हमारा बच गया कौन सा, PY। तो हमें पता लग गया कि यहाँ से S भी भरा है, इसका P कक्षक भी इसके 2 भरे हैं, तो एक इसका P कक्षक है वो क्या आपका रिक्त है। तो हमने ये बोला था कि ऐसी उदासीन स्पीशीज जिनके पास या तो P कक्षक खाली हो या D कक्षक खाली हो, तो वे सारी की सारी स्पीशीज हमारी इलेक्ट्रॉन सने की भांति व्यवहार करती है। तो हमने देखा यहाँ पे एग्जांपल देखा है BF3 का। तो BF3 के अंदर sp2 संकर्ण था हमारा, इसकी समतल त्रिभुजीय ज्यामिति है, उसके अंदर एक S भरा है, 2 P भरे हैं, एक हमारा P खाली है। तो हम बोल रहे हैं हमारे जो क्राइटेरिया है उसके अंदर क्या आ रहे हैं, फिक्स आ रहा है। अब ये वाला कक्षक इसका खाली है, ये इसका अभी अष्टक है,
अष्टक क्या हमारा अपूर्ण है। अष्टक अपूर्ण होने की वजह से ये अभी स्थायी नहीं है। तो ये स्थायित्व को ग्रहण करने के लिए क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। इसलिए इसके किसकी तरह व्यवहार करता है, इलेक्ट्रॉन स्नेह की भांति व्यवहार कर सकते हैं। इसलिए बोल सकते हैं हमारा BF3 है एक उदासीन है और इसके अंदर रिक्त पी कक्षा खाली है और एक किसकी तरह व्यवहार करता है, हमारा एक इलेक्ट्रॉन स्नेह की भांति व्यवहार करता है। और एग्जाम्पल की बात करते हैं इसके अंदर, एक इसके अंदर आपका BCl3 आ जाएगा, एक हमारा आ जाएगा इसके अंदर BI3 आ जाएगा, एक हमारा आ जाएगा BBr3 आ जाएगा, और साथ ही हमारे एल्यूमिनियम का आ जाएगा AlCl3 आ जाएगा, AlBr3 आ जाएगा, साथ में आ जाएगा हमारा BeCl2 आ जाएगा। ये सारे के सारे हैं, ये एग्जाम्पल है। इन सभी के पास क्या हमारा P कक्षक है, वो क्या है, इनका रिक्त है। तो इन सभी के अंदर क्या हमारे P कक्षक रिक्त है, और P कक्षक रिक्त होने की वजह से ये सारे के सारे किसकी तरह व्यवहार करेंगे, इलेक्ट्रॉन स्नेह की भांति व्यवहार करेंगे। आगे बात करें D कक्षक वालों की, जैसे हमने ले लिया FeCl3, हमने ले लिया ZnCl2, हमने ले लिया SnCl2। ये सारे के सारे इनके पास क्या है, इन सभी के पास रिक्त D कक्षक है। क्या इनके पास, रिक्त D कक्षक। तो रिक्त D कक्षक होने की वजह से ये भी किसकी भांति व्यवहार करेंगे, आपके इलेक्ट्रॉन स्नेह की भांति व्यवहार करेंगे। हम दोबारा देख लेते हैं इसको, कि हमने देखा है अभी उदासीन स्पीशीज जिनमें या तो P कक्षक या D कक्षक रिक्त हो तो वे सभी इलेक्ट्रॉन स्नेह की भांति व्यवहार करती हैं। हमने एग्जांपल लिया BF3, BCl3, BI3, BBr3, AlCl3, AlBr3, BeCl2। इन सभी के अंदर हमारा P कक्षक रिक्त था। हमने आगे देखा FeCl3, ZnCl2, SnCl2, इन सभी के अंदर हमारा क्या था, D कक्षक रिक्त था। हम आगे बात करते हैं अगले की बात, ऐसी धनावेशित स्पीशीज ऐसी धनावेशित स्पीशीज जिनका अष्टक अपूर्ण हो, जिनका क्या हो, अष्टक अपूर्ण हो, वे सभी इलेक्ट्रोफाइल की भांति व्यवहार करती हैं। ध्यान रखना, हमारे जो धनावेशित स्पीशीज है उसका अष्टक है वो हमेशा क्या रहना चाहिए, अपूर्ण रहना चाहिए। कुछ ऐसी स्पीशीज भी मिलेंगी आपको जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा परंतु उनका अष्टक अपूर्ण नहीं रहेगा, तो वह आपकी इलेक्ट्रोफाइल के अंदर कंसिडर नहीं होगी। हम एग्जांपल की बात करें इनके, जैसे हमने लिया H प्लस, F प्लस ले लिया, Cl प्लस ले लिया, हमने लिया O प्लस ले लिया, Br प्लस ले लिया हमने, NO प्लस ले लिया हमने, NO2 प्लस ले लिया हमने लिया CH3 प्लस ले लिया, हमने ले लिया CH3, CH2 प्लस ले लिया, हमने ले लिया R प्लस ले लिया, सारे के सारे आगे एल्किल्स में R प्लस के अंदर। और भी हम एग्जांपल इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं जिनके पास क्या हो, प्लस चार्ज हो, साथ ही उनका क्या हो, अष्टक अपूर्ण हो। जैसे हम बात करें H प्लस की, तो H प्लस के अंदर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के ऊपर टोटल इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसके पास हाइड्रोजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन रहता है एक। अब एक ही चला गया, इसके पास इलेक्ट्रॉन टोटल है अभी 0, तो इसका अष्टक पूर्ण होने के लिए कम से कम इसको चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास है अभी 0 इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास क्या इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो हम बोल सकते हैं H प्लस का क्या हमारा अष्टक भी अपूर्ण है और साथ ही इसके पास क्या है, धनावेश चार्ज भी है, तो हम क्या बोल सकते हैं, इसको H प्लस को एक इलेक्ट्रोफाइल बोल सकते हैं। ऐसे F प्लस हमारा Cl प्लस है,
O प्लस है, Br प्लस है, ये सारे के सारे हैं, इनका क्या है, अष्टक अपूर्ण भी है और साथ ही में ये क्या हमारा एक इलेक्ट्रोफाइल की बातें भी व्यवहार करते हैं। परंतु हम आगे बात करें एग्जाम्पल की, कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी हैं जिनका आपका प्लस चार्ज आएगा उनके ऊपर परंतु उनका अष्टक पूर्ण नहीं रहेगा। जैसे हम बात करूं मैं NH4 प्लस, तो हम बताएंगे, आप पता लगा सकते हैं कि हमारा ये एक इलेक्ट्रोफाइल की बातें व्यवहार करेगा या नहीं करेगा। हम बात करते हैं इसकी, हम बात करते हैं NH4 प्लस की कि इसका अष्टक पूर्ण है या अपूर्ण। तो इसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो इसके पास है, इसका संकरण होगा हमारा sp3, तो बनाते हैं इसके पास एक हाइड्रोजन ये रहा हमारा, एक हाइड्रोजन ये रहा हमारा, एक हाइड्रोजन ये रहा और साथ में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, ये रहा H+। इस हाइड्रोजन को इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ गया हमारा प्लस आ गया। बात करें बॉन्ड की, एक बॉन्ड ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा। हम अष्टक पूर्ण की बात करते हैं तो प्रत्येक बॉन्ड के हम 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे। तो टोटल इसके पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। हम बोल सकते हैं इसके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन को ही क्या बोलते हैं हम, अष्टक पूर्ण वाली स्पीशीज। तो बोल सकते हैं NH4 प्लस है, इसका क्या है, अष्टक पूर्ण है, परंतु साथ ही इसके पास क्या है, धनावेशित भी है। तो क्या इसको हम इलेक्ट्रोफाइल के अंदर कंसीडर कर सकते हैं क्या, तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। हमने बोला था कि ऐसी धनावेशित स्पीशीज जिनका अष्टक अपूर्ण हो उन्हीं को क्या बोलते हैं, हम इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। परंतु इस वाली स्पीशीज का प्लस चार्ज तो इसका, इसके ऊपर धनावेशित तो है परंतु इसका अष्टक पूर्ण नहीं है, इसलिए इसको हम क्या नहीं बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल नहीं बोल सकते। ऐसे बात करें हम H3O प्लस की, आपके पास H3O प्लस है, देखो देखने से तो ऐसा लगता है कि इसके पास प्लस चार्ज है, यानी इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक इलेक्ट्रॉन स्नेह की बातें व्यवहार करना चाहिए। परंतु जब इसकी संरचना देखते हैं हम तो संरचना के अंदर हमें मिलता है इसका संकरण तो क्या होता है, sp3 होता है। संकरण क्या रहेगा, sp3। जब इसके बाह्यतम कोश की बात करें तो एक तो इसके पास लोन पेयर रहता है, एक लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन इसको देता है, इसलिए इसके ऊपर क्या जाता है कि प्लस आ जाता है। इसके बाह्यतम कोश के अंदर बात करें टोटल इलेक्ट्रॉनों की, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, 2 ये रहे, 2 इस लोन पेयर के अंदर, 2 इस बॉन्ड पेयर के अंदर। तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे 2 + 2 4, 2 6 2 8। तो इस वाली स्पीशीज के अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। इन 8 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसका क्या है, एक अष्टक पूर्ण है। अष्टक पूर्ण होने की वजह से इसको क्या बोल सकते हैं, इसको हम इलेक्ट्रॉन स्नेह नहीं बोल सकते, इसको इलेक्ट्रॉन स्नेह के अंदर काउंट नहीं कर सकते। ऐसे हम बात करें एक एग्जाम्पल की और, RO+H2 के अंदर हम बात करें, इसका अष्टक पूर्ण है या अपूर्ण है। इसकी संरचना बनाते हैं हम, देखो RO, यहाँ पे H आ गया हमारा, यहाँ पे H आ गया, यहाँ पे क्या आ गया हमारा प्लस आ गया। इसके अंदर बात करते हैं इसका अष्टक अपूर्ण है या पूर्ण है, तो चेक करते हैं इसके। यहाँ पे देखो इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड से आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड से आ जाएंगे, एक इसका रहेगा लोन पे। तो हमारा RH2O+ है हमारा, ये भी क्या है, हमारा अष्टक पूर्ण वाला स्पीशीज है और इसका एक इलेक्ट्रॉन स्नेह की बातें व्यवहार नहीं करता है। तो आगे हम बात करते हैं क्या हमारे सभी धनावेशित स्पीशीज है वो इलेक्ट्रॉन स्नेह की बातें व्यवहार करती है या नहीं करती है। तो ध्यान में रखना आपको कि सभी हमारी धनावेशित स्पीशीज है वो इलेक्ट्रॉन स्नेह की बातें व्यवहार नहीं करती है, उनमें वे ही स्पीशीज इलेक्ट्रॉन स्नेह की बातें व्यवहार करेंगी जिनमें आपका अष्टक क्या हो, अपूर्ण हो। पूर्ण वाली कोई भी धनावेशित स्पीशीज इलेक्ट्रॉन स्नेह की बातें व्यवहार नहीं करेगी। हम क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में इलेक्ट्रॉन स्नेही स्पीशीज हैं, यह आ जाएगा हमारा Na+, B आ जाएगा हमारा NH4+, C आ जाएगा हमारा H+, D आ जाएगा हमारा
नन ऑफ दीज। देखो हम बात करें, हमने देखा था कि पिछली वाली विशेषता के अंदर कि सभी धनावेशी स्पीशीज जिनका अष्टक अपूर्ण हो वे सभी की सभी क्या कहलाती है, हमारी इलेक्ट्रॉन्स नहीं कहलाती। तो हम बात करें कि धनावेश है, इसके पास भी है चार्ज आपका, धनावेश इसके पास भी है, धनावेश इसके पास भी है। परंतु बात करें Na+ के अंदर कि Na+ के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन रहते हैं हमारे, ये Na है आपकी, मेटल है सोडियम, ये 11 नंबर पे आती है आपकी, एक इलेक्ट्रॉन कम रह गया इसका। बाह्यतम कोश की बात करें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की 1s2 2s2 2p6 3s1। जब एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है इसका तो इसका आवेश हो जाएगा 1s2 2s2 2p6। तो बात करें अभी इसका अष्टक क्या है, अष्टक इसका क्या है हमारा, हमने देखा था कि ऐसी धनावेशी स्पीशीज जिनका अष्टक अपूर्ण हो वही क्या कहलाती है, हमारी इलेक्ट्रॉन्स नहीं कहलाती है। तो हमारा सोडियम Na+ है, ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं की बात व्यवहार नहीं कर सकता। NH4 है, हम NH4 पहले भी देख चुके हैं, हम अमोनियम आयन है, ये भी हमारा नहीं क्या नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकता। हम बात करें H+ की, हमने देखा था कि H+ का क्या है, अष्टक अपूर्ण है, धनावेशित है। तो हमारा उत्तर राइट क्या हो जाएगा, हमारा C वाला हो जाएगा। H+ हमारा क्या हो जाएगा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं की बात व्यवहार करेगा। ऐसे यदि मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को चेंज कर दूं, देखना इसी क्वेश्चन को हमने रख दिया यहाँ पे Na+, यहाँ पे लिख दिया मैंने Cl-, आगे लिख दिया मैंने बोथ नन ऑफ दीज। तो ध्यान रखना यदि आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको पूछ ले इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा या नहीं होगा, क्योंकि एक ऑप्शन यहाँ पे नन ऑफ दीज भी है। तो हमें हमारे पास समस्या आ गई कि Na+ को यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं बोले या नहीं बोले। परिभाषा से चेक करेंगे तो हमें लगेगा कि Na+ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, परंतु देखो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज एक इलेक्ट्रॉन को आसानी से आकर्षित कर सकता है, परंतु क्या नहीं करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं करेगा। हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं स्पीशीज हो सकती है या नहीं सकती, तो हो तो सकती है, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित तो कर सकती है परंतु ग्रहण नहीं करेगी। तो ध्यान रखना यदि आपके पास ऑप्शन में आ जाए सिर्फ ऐसी स्पीशीज आए जिनके ऊपर धनावेशी तो इलेक्ट्रॉन आपका इनका अष्टक है वो पूर्ण हो, और अन्य स्पीशीज हैं वो क्या हो, इलेक्ट्रॉन्स नहीं बिल्कुल भी ना हो, तो उस स्थिति में हम जो ऐसे धनावेशी जिनके अष्टक पूर्ण है वो भी किसकी तरह व्यवहार करने लग जाएंगी, इलेक्ट्रॉन्स नहीं की बात व्यवहार करने लग जाएंगे। ठीक, आगे हम बात करते हैं अगली विशेषता की, अगले प्रकार की। अगली बात करें उदासीन स्पीशीज। उदासीन स्पीशीज जिनमें बहुबंध उपस्थित हो तथा उस बहुबंध से जुड़े दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणता भिन्न भिन्न हो तो वह बहुबंध इलेक्ट्रॉन्स ने की बाती व्यवहार करता है। हमने लिखा है कि उदासीन स्पीशीज जिनमें बहुबंध उपस्थित हो तथा उस बहुबंध से जुड़े दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणता है वो क्या हो, भिन्न भिन्न हो, तो वह बहुबंध है हमारा
पूरा का पूरा बहुबंध है हमारा इलेक्ट्रॉन स्नेह की भांति व्यवहार करता है। एग्जाम्पल की बात करें इसके अंदर आ जाएगा हमारा CO2, SO2, RCN, RCHO, RCOR, RCOH, etc। ये सारे बहुबंध हैं, उनके ऊपर जुड़े हुए दोनों परमाणु की ईएन अलग अलग है। इनको समझ लेते हैं। जैसे हम CO2 की बात करें तो CO2 की संरचना हो जाएगी C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। तो हम देखें इस ये हमारे के एक बहुबंध है, दो बहुबंध है। इधर कौन है हमारा कार्बन है, इधर कौन है ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की विद्युत क्या होती है हमारी ज्यादा होती है, कार्बन की क्या होती है कम होती है। तो यहाँ पे क्या है दोनों के अंदर विद्युत क्या है अंतर है। अंतर होने की वजह से ये सारा का सारा कंपाउंड है ये हमारा क्या कहलाएगा इलेक्ट्रॉन स्नेह की भांति व्यवहार करेगा। हम बोल सकते हैं यहाँ पे देखो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा ऑक्सीजन, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा ऑक्सीजन। तो इस कार्बन के पास क्या हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होने की वजह से ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा। हमें पता है इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने वाली या इलेक्ट्रॉन को स्नेह करने वाली स्पीशीज इलेक्ट्रॉन स्नेही कहलाती है। ऐसे में बात करें आरसीएन की, देखो यहाँ पे हमारा क्या है बहुबंध है, एक ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है। यहाँ पे नाइट्रोजन और कार्बन पे ईएन ज्यादा किसकी होती है हमारी नाइट्रोजन की होती है। तो इलेक्ट्रॉन इस बंध की कौन ले जाएगा नाइट्रोजन ले जाएगा। तो इस कार्बन पे क्या हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की कमी होने की वजह से कार्बन किसकी तरह व्यवहार करेगा इलेक्ट्रॉन स्नेह की भांति व्यवहार करेगा। आगे हम बात करें RCHO एल्डिहाइड के लिए, इसकी संरचना बनाइए RC डबल बॉन्ड OH। यहाँ पे भी हमारे के एक बहुबंध है। इस बहुबंध के अंदर भी ऑक्सीजन की विद्युत क्या हमारी ज्यादा है, कार्बन की कम है। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा ऑक्सीजन ले जाएगा। कार्बन के ऊपर क्या जाएगा प्लस चार्ज हो जाएगा, यानी कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी। इस कमी होने की वजह से कार्बन किसके तरह व्यवहार करेगा हमारा एक इलेक्ट्रॉन स्नेह की भांति व्यवहार करेगा। यहाँ पे हमारे कीटोन समूह है RC डबल बॉन्ड OR। इसके अंदर भी बात करें ये कार्बोनिल समूह इसके अंदर है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है इसके अंदर। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा यहाँ पे भी ऑक्सीजन ले जाएगा। कार्बन के ऊपर क्या हो जाएगी हमारी इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन की कमी होने की वजह से ये कार्बोनिल का कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा आकर्षित करेगा। इसी प्रकार हमारे किसके अंदर हो जाएगी कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं कि डबल बॉन्ड के अंदर यदि डिफरेंट परमाणु प्रेजेंट है जिनकी एन क्या हो अलग है, तो वो सभी के सभी किसके भांति व्यवहार करेंगे हमारे इलेक्ट्रॉन स्नेह की भांति व्यवहार करेंगे। आज के लिए इतना ही, आगे की बात अगली क्लास में करेंगे। ऐसे ही वीडियो मेरी YouTube चैनल में प्राप्त करने के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।